रवि एक शांत गांव में रहता था, जहां चारों ओर हरियाली और शांति फैली रहती थी। वह शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार अपने गांव वापस आता था। इस बार जब वह गांव लौटा, तो गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रवि ने अपने बचपन के दोस्त विजय से इस बारे में पूछा। विजय ने धीरे से कहा, क्या तुमने नहीं सुना? गांव के पुराने कुएं के पास जो घर था, वहां एक महीने पहले एक परिवार रहने आया था, पर वे सब एक रात अचानक गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, और अब लोग कहते हैं कि रात में वहां से अजीब आवाज़ें आती हैं। कुछ ने वहां अजीब साये देखे हैं। रवि ने इस सब को अंधविश्वास मानते हुए हंस दिया। तुम भी इन बेवकूफ़ी भरी कहानियों पर विश्वास करने लगे? उसने विजय से कहा। विजय ने उसे चेतावनी दी। रवि, मैंने खुद उन आवाज़ों को सुना है। तुम जितना मजाक उड़ाओ, लेकिन उस जगह से दूर रहो। रवि को अब और भी उत्सुकता होने लगी। उसी रात उसने तय किया कि वह उस घर को देखेगा। आधी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने घर से निकल पड़ा और सीधे उस पुराने घर की ओर बढ़ा। चारों ओर गहरी खामोशी थी और हवाएं हल्के से सरसराहट कर रही थीं। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे आधे खुले थे, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। रवि ने मशाल जलाकर घर के अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी भारीपन थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे एक धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी कमरे से आ रही थी। रवि ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कमरे में कदम रखा। अचानक कुर्सी थम गई और एक सर्द हवा उसके चेहरे पर चली। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह तेज़ी से घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाज़ा हिला भी नहीं। तभी पीछे से किसी के हल्के कदमों की आवाज़ आई। वह मुड़ा और उसने देखा कि एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। साये की आंखें लाल जल रही थीं और वह फुसफुसाते हुए रवि के पास आता जा रहा था। रवि को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर ज़मीन से चिपक गए हैं। उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। वह भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उसने अपनी काली ठंडी उंगलियां रवि की ओर बढ़ाईं। तभी अचानक पूरे घर में जोर की चीख गूंज उठी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रवि ने बिना समय गंवाए तेज़ी से भागते हुए दरवाज़ा पार किया और घर से बाहर निकल आया। वह हाँफते हुए गांव की ओर दौड़ा और सीधा विजय के घर पहुंचा। विजय ने दरवाज़ा खोला और रवि की हालत देखकर घबरा गया। तुम ठीक हो? विजय ने पूछा। रवि की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, वह साया, वह अब भी मेरा पीछा कर रहा है। अगले दिन से रवि गांव से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह कभी भी शहर नहीं पहुंचा। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात में उस पुराने घर के पास एक परछाई को भटकते हुए देखा, जो किसी को ढूंढ रही थी।